हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूनम। बेटा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पठन अभियान की गतिविधि पत्रक, जिसका क्रम संख्या है बेटा 18। ठीक है, जो कि आपकी रहेगी क्लास 6 से लेके 8 तक के सभी बच्चों के लिए। ठीक है, जिसकी डेट है 7 फरवरी 2022। बेटा जैसे आप सभी यहाँ जानते हैं, यहाँ विद्यार्थियों के नाम में हमें यहाँ पे नाम लिखना होता है अपना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम शिक्षक शिक्षिका का नाम में अपने हम यहाँ पे टीचर का नेम लिखते हैं। ठीक है बेटा, और जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, पिक्चर से ही पहचान रहे होंगे आप कि यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है और ये है अकबर और बीरबल के बारे में। बेटा आप सभी ने अकबर और बीरबल की बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी। उन्हीं स्टोरी में से एक ये छोटा सा वाक्य यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे आपको इसी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ मिलेंगी, वो आपको करनी है। ठीक है, चलिए अभी हम शुरू करते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। चलिए हम स्टोरी देख लेते हैं, क्या स्टोरी दी है हमें ये। बेटा जैसे आप सभी जानते हैं, जो बादशाह अकबर थे वो अपने मंत्री बीरबल की बार बार परीक्षा लेते रहते थे। ठीक है, क्योंकि जो अकबर बीरबल थे, अकबर के मंत्री जो बीरबल थे, वो उस समय के जाने माने मंत्री माने जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए वो उनकी बार बार परीक्षा लेते रहते थे। चलिए शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि मैं बीरबल की परीक्षा लेता हूँ। वो कहाँ टहल रहे थे बेटा? एक बगीचे में टहल रहे थे। तो उन्हें टहलते टहलते ही उनके दिमाग में आया कि मैं बीरबल की परीक्षा लेता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? ठीक है, क्या कहा बेटा उसने? ये तुम्हारे सामने जो लकड़ी पड़ी हुई है, इसको तुम बिना काटे छोटा कर सकते हो सकता है बेटा ऐसे कि आप बिना काटे लकड़ी को छोटा कर सकते हो? सोच के बताओ। चलिए अभी हम आगे देखते हैं स्टोरी। बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान थे। ठीक है, वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे? वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए कहा, महाराज, इनमें से छोटी और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में, सॉरी ये हमने लाइन स्किप कर दी, यहाँ से था, महाराज इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? तब उसने क्या कहा? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो बेटा आपने देखा वो कितने होशियार थे, उन्होंने लकड़ी को बिना काटे कैसे छोटा किया। ठीक है, ये हमारी क्या थी आज की स्टोरी। अब आपके पास इसी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी आएंगी, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए देखिए आपके पास एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं अभी। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सह स्वर सुनाइए। बेटा आपको ये स्टोरी सारे बच्चों को अच्छे से पढ़नी है
और आपको एक छोटी सी वीडियो बना के अपने क्लास के ग्रुप में सेंड करनी है। ठीक है बेटा। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। या तो आप ये वाली कहानी सुनाइए या आप कोई भी कहानी सुना सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। दूसरे क्वेश्चन में बेटा आपको क्या करना है, पता चल गया है ना। आपको शब्दों के अर्थ और उच्चारण में जिसमें आपको क्या लग रहा था, आपको प्रॉब्लम आ रही थी, वो शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, उनकी एक लिस्ट बनानी है और उसके बाद उनके अर्थ लिखने हैं और उनको पढ़ने का अभ्यास करना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपको ये करना है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। इस कहानी में अकबर और बीरबल दो पात्र हैं। हाँ, दो ही पात्र है, एक अकबर अकबर है और दूसरा बीरबल है। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। अब आपको क्या करना है बेटा, तीसरे में आपको या तो अपने फ्रेंड को या अपने भाई या बहन को, किसी में से, आप दोनों में से एक को अकबर बनना है और दूसरे को बीरबल बनना है। और ये वाली जो कहानी है यही आपस में आपको बोलकर बतानी है एक दूसरे को। ठीक है बेटा, तीसरे क्वेश्चन में आपको ये करना है। चलिए फोर्थ पर आ जाइए। इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली उन्हें 2 या 3 वाक्य में लिखिए। अब बेटा आपने जो ये पूरी स्टोरी ऊपर पढ़ी इसमें आपको बीरबल के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली कि वो कैसा था, कैसा व्यक्ति था, उसके बारे में आपको 2 या 3 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि बीरबल क्या था, बहुत चतुर था। ठीक है, आप एक लाइन यहाँ से लिख सकते हैं, जो बीरबल है वो बहुत चतुर था। ठीक है, दूसरी लाइन आप ये लिख सकते हैं कि वो बहुत बुद्धिमानी था। ठीक है बेटा, तो आप ऐसी ऐसी 2-4 लाइनें इनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा ये थी आज की पत्रक एक्टिविटी शीट। ठीक है, ये हमने अभी कंप्लीट कर ली है। बेटा इसके सारे क्वेश्चन ध्यान से कर लेना और अपने ग्रुप में सेंड कर देना। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। जिस बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न है वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है बेटा, अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।